हेलो दोस्तों, माई सेल्फ यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज हम एक नई सीरीज यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल क्लास शुरू करेंगे। पूरी सीरीज में सीरियल बाय बेसिक टू एडवांस पॉइंट कवर करेंगे, सिंपल एवं सरल भाषा। तो एंड तक बने रहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपको। तो आज हम स्पेशल टॉपिक कवर करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये सिलेबस है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग जो एक्ट 1773 की जरूरत क्यों थी, इसके लिए क्या तो इस नियम को लाया गया। हर किसी के पीछे रीजन होता है। अगर आप आज स्टडी कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप स्ट्रगल इसीलिए कर रहे हैं कि वो भी आपका टारगेट है और बेरोजगारी का नाम हटाना चाहते हैं। ये जो कलंक है इसको हटा दिया जाए, इसलिए आप स्टडी और अपना स्ट्रगल दिन रात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही रेगुलेटिंग एक्ट अगर आया तो कोई ना कोई वजह रही होगी। तो देख लेते हैं क्या वजह थी। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में आया और आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई हुई थी। ठीक है, तो उसकी पृष्ठभूमि जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आने की खास वजह क्या है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पलासी तथा बक्सर का युद्ध, जो पलासी या बक्सर का युद्ध अगर कोई आपसे पूछे कि पलासी का युद्ध कब हुआ था तो आपका आंसर आना चाहिए 1757, यानी कि 1757 में पलासी का युद्ध होता है तथा बक्सर का युद्ध 1764। ये दो डेटें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि पलासी तथा बक्सर का युद्ध जीतने के बाद जो कंपनी थी, पहले एक व्यापारिक संस्था थी, बाद में यह व्यापारिक संस्था न रहकर राजनीतिक संस्था में चेंज हो गई, यानी कि बदल गई। इसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार को भी हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एक एकाधिकार दिया था। और एकाधिकार कंपनी ने कोई मुफ्त में नहीं मिला था, कोई फ्री में नहीं दिया था। इसका ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से 4 लाख पाउंड वार्षिक दे रही थी। लेकिन 1768 में इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वित्तीय हालात काफ़ी ख़राब हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी करप्ट में जा चुकी थी तथा उसने ब्रिटिश सरकार को पैसा देना बंद कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार को लगा पैसा आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। लेकिन 1768 के बाद ब्रिटिश इंडिया की कंपनी फाइनेंशियल हालात दिन प्रतिदिन खराब होते गई और वह दिन आ ही गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 1 लाख पाउंड कर्ज मांगने लगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को डुबाना नहीं चाहती थी। तो उसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस से पुनर्जीवित रिवाइव करने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने पहली बार एक अधिनियम का सहारा लिया। जो अधिनियम का सहारा लिया वो रेगुलेटिंग एक्ट ही था। 1773 का ये अधिनियम था। अधिनियम लाने का सरल एवं मुख्य उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार कंपनी के कार्यों में नियंत्रण तथा नज़र रखना चाहती थी। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार कंपनी पर नियंत्रण रखने में उसे सुनहरा अवसर मिला। आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेन समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी स्पीड कम है या स्लो है, जो भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देना कि कमेंट करना कि मैं इसमें कैसे और इंक्रीज करूं। ठीक है, इम्प्रूव करूं अपनी चीज़ों को। तो देख लेते हैं कि इसमें खास और क्या था कि जो मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसको अधीन कर लिया था बंगाल गवर्नर ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पहले मुख्यानी एल्जा एमपी थी। तो इसके जो नीचे डिस्कस किया है मैंने उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए रेगुलेटिंग जो एक्ट था 1773 का, इसमें जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स था, उसके तहत कंपनी के लिए पहली बार लिखित कानून बनाया गया। दोनों प्रेसिडेंसियां मद्रास मुंबई
जो दोनों प्रेसिडेंसियाँ कौन थी, आप इसको देख लीजिए, वो थी मद्रास और मुंबई। ये 2 प्रेसिडेंसियाँ थी जो बंगाल गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। हुआ क्या उसके बाद, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, अगर कोई आपसे पूछे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, किसके तहत की गई, तो आपका आंसर चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई। इसका पहला मुख्य न्यायाधीश एल्जाइम भी था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हुआ ऐसा खास। इस अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील केवल सम्राट से की जा सकती थी। ठीक है, इसके की पॉइंट देख लीजिए। की पॉइंट ये है कि 1773 में क्या हुआ, एक लिखित कानून बना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को विजिट नहीं किया है प्लीज़ विजिट करिए और दोस्तों से शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।